हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल। मैं विक्रम चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यूजीसी नेट जून साइकिल वाले एग्ज़ाम 2026 के कंप्लीट हो चुके हैं और एक दो दिन में आप लोगों का जो है यहाँ पर प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी। और प्रोविज़नल आंसर की के बाद जब लगभग अपन बात करें 15 दिन लास्ट जो है आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 21 जो जुलाई है उसके आसपास आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब जो है जिन स्टूडेंट्स का नेट हो जाएगा उनके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका टारगेट है दिसंबर साइकिल वाला नेट एग्जाम, और ऐसे स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स हैं, इन सब स्टूडेंट्स को लेकर आज के सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं कि साल 2026 क्या जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आप लोगों की जो प्रिपरेशन रहेगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। स्पेशली जो मैं बात करूंगा, मैं अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को लेकर बात करने वाला हूं, जिसकी ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए जयपुर में स्टार्ट हो चुकी हैं यूजीसी नेट की। जो जेआरएफ अड्डा अपना सेंटर है त्रिवेणी पुलिया पर, वहां पर आप लोग विजिट कर सकते हैं और आप लोगों के लिए ऑफलाइन जो है क्लासेस अवेलेबल है, बाईलैंग्वेज ये क्लासेस रहेंगी। तो आप लोग बिल्कुल विजिट करें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप पेपर फर्स्ट और यूजीसी नेट दिसंबर के जो साइकिल वाला एग्जाम है इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो अपना एटम बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। लॉन्च पहले हो चुका था, अब आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप एक तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों को इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें। जेआरएफ अड्डा के यदि आप ऑफलाइन सेंटर पे पेपर फर्स्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरी टीम अवेलेबल है ऑनलाइन, और कुछ सब्जेक्ट्स में जो है अपन ऑफलाइन भी क्लासेस लेकर आते हैं। पेपर फर्स्ट आप लोगों के लिए ऑफलाइन रहता है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का जो अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा करने लेता हूँ, ठीक है। आज मैं स्पेशली आप लोगों से एक तो बात करने वाला हूँ जो अपना पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसको लेकर बात करने वाला हूँ, ठीक है। कि अब अपना जो जून साइकिल वाला एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो दिसंबर साइकिल वाला एग्जाम है, दिसंबर 2026, इसमें अपना जो है एक तो टारगेट क्या रहता है, ठीक है। एक अपना जो है सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। एक अपना स्टडी प्लान क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की जो स्ट्रेटेजी है इसको लेकर मैं आप लोगों से कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, या जिसको आप लोग पीजी कह देते हैं, या अपन इसको अपनी मास्टर डिग्री कह देते हैं, या फिर अगर आपने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 55% मार्क्स हैं, और रिजर्व कैटेगरी में यदि आप लोगों के 50% मार्क्स हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट देने के लिए क्वालिफाई हैं। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं चाहिए, देखिए सबसे बड़ी बात, और न कोई नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि देखिए तीन चीजें, एज लिमिट की अगर अपन बात करें, ठीक है, नो एज लिमिट, ठीक है। फिर अपन बात करें आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग, तो नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर करना है, तो कोई अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। तो ये अपने लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन अपना जो टारगेट है वो अपन लेके चलेंगे, जो दिसंबर 2026 यूजीसी नेट है, ये अपना मोस्ट जो है वो टारगेट रहेगा, ठीक है। यानी एक चीज और ध्यान रखना कि आपका जो 55% मार्क्स है, आपके जो 50% मार्क्स है, ये आप लोगों के एग्रीगेट होने चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अपीयरिंग रहता है, अब जैसे ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जुलाई में आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, तो दिसंबर वाला वैसे भी आप लोग दे सकते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, रिजल्ट अवेटेड रहता है, तो भी आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नेट का एग्जाम में साफ लिखा हुआ है, यदि आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपके 2 ईयर के अंदर अंदर आप लोगों को जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी अनरिजर्व कैटेगरी में एज 30 ईयर्स है, और रिजर्व कैटेगरी में जिनकी एज 35 ईयर है, वे स्टूडेंट्स जो हैं वो जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। ये अंडर एज है, 30 से नीचे है तो अनरिजर्व,
और 35 से नीचे हैं तो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जेआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को 35,000 से लेकर 45,000 तक आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। 3 साल के अंदर अंदर 3 ईयर इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है और आप लोग जो है पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तब आप लोगों को इतना पेमेंट पर मंथ मिलता है। लेकिन यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना होता है। इसमें न तो एज लिमिट है, न नेगेटिव है और न अटेम्प्ट्स के कोई लिमिट है। यहाँ पर आप जितनी बार चाहें उतना नेट दे सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बता देना। साथियों, आज हम जो है एक तो अपन स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, प्रयासों की पात्रता मैंने आपको बताई दी। अगर हम अब बात करें थोड़ी सी पेपर पैटर्न को लेकर, ठीक है, पेपर पैटर्न को लेकर अगर अपन बात करें तो देखिए, एक तो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग मैंने बताई दी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। अब पेपर पैटर्न क्या होता है, इसमें आप लोगों के 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, पेपर सेकंड अपना जो है पॉलिटिकल साइंस का होता है। पेपर फर्स्ट में क्या 50 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 100 मार्क्स के हो गए, ये 200 मार्क्स के हो गए और ओवरऑल जो पेपर है वो 300 मार्क्स का हो गया और 3 आवर्स आप लोगों का जो है पेपर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया नहीं होती है। और अगर आप लोगों का पीजी अभी नहीं हुआ है, आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू हो तो बताओ। और वैसे इश्यू होना नहीं चाहिए क्योंकि अपन रेगुलर जो है स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके अंदर बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में आप लोगों को मैं आपको बता दूं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है या फिर आप लोगों के हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। सीबीटी मोड पर आप लोगों के ये पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो, आप लोगों ने पिछले कई वीडियोस में देखा होगा कि हम बार बार स्टूडेंट्स को कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या कारण है, ये पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट को लेकर अपन चर्चा करते हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर पेपर में तो हूबहू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक अपना इजी पैटर्न हो जाता है कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, अपना नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ें। और लगभग जो है 5 to 10 जो पेपर होते हैं, अगर आप लोग वो भी पढ़ते हैं तो उससे आपको एक तो एग्जाम के पैटर्न का पता लगता है और आप लोगों का इजीली काम हो जाता है। मॉक टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हम ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्या होता है कि हम जो है कागज पेन पे देते हैं, पेपर पेन से जो है अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें जाके बैठते हैं तो 3 घंटे स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, पेपर बिगड़ जाता है। तो एक तो आप लोग प्लीज अपना जो है पेपर के ऊपर फोकस कीजिए, बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, जिससे आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब अपन पेपर सेकंड जो है अपना पॉलिटिकल साइंस, इसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में अपने जो सिलेबस है, ठीक है, पॉल साइंस का जो अपना सिलेबस है वो अपना 10 यूनिट्स है। ठीक है, और एवरेज प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ओवरऑल जो आते हैं वो 100 मार्क्स आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अब ज्यादातर जो अगर अपन बात करें, ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगता है, एक तो इंडियन थिंकर्स हो गए। ठीक है, एक अपन बात करें कि वेस्टर्न थिंकर हो गए और एक अपन बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, इंडियन कौन, ये सबसे ज्यादा इजी यूनिट रहती हैं। बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता है, बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो स्टूडेंट्स इनको बढ़िया तरीके से पढ़ भी लेता है। समस्या कहाँ पर आती है कि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या आती है किसको, आईआर को पढ़ने में आती है। ठीक है, कंपेरेटिव जो पॉलिटिकल होती है, तुलनात्मक जो अदर कंट्रीज का अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वहां पर उनको काफी दिक्कत आती है। जो अपनी सबसे बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो यूनिट होती है, वहां पर बच्चों को तकलीफ आती है। ठीक है, हालांकि बाकी ये जो यूनिट है, जो इंडियन जो सिस्टम है, उसमें अपन इजीली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है पॉलिटिकल थ्योरी, ये अच्छी यूनिट है, अगर इसको आप लोग पढ़ते हैं तो बढ़िया तरीके से याद
हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होनी चाहिए, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो शुरुआत यहां से कर दो। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से स्टार्ट कर दो। आप लोग जो है, अगर बात करूं अपन 1873, ठीक है, 1873 यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे बढ़ते हुए कहां पर चले जाओ, लास्ट 1935 के जो है एक्ट में चले जाओ, भारत शासन अधिनियम में चले जाओ और धीरे धीरे फिर क्या करो, संविधान की तरफ आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन की ओर फोकस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, अपनी जो आप लोगों ने देखो जैसे पॉलिटिकल पढ़ी है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने किसी ना किसी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ा होता है, तो ये चीजें आप लोगों को वहां पर बेनिफिट देती हैं कि चलो एक शुरुआत तो करें अपन कहीं से। अब आप लोगों को मैं कह दूं कि आप लोग है ना जो ये पढ़ना शुरू कर दो, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर आप लोग जो है जो ये जो अपना तुलनात्मक राजनीति है इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर मैं आप लोगों से पब्लिक एड पढ़ने के लिए कहूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये। ठीक है, न तो मन करेगा पढ़ने का और न चीजें जल्दी से समझ में आएंगी। अब इसलिए शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत कहाँ से कर दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कर दो, इंडियन थिंकर्स को पढ़ो। ठीक है, इंडियन थिंकर्स में जैसे आप लोगों ने ये अपने अंबेडकर है, गांधी है, नेहरू है, ठीक है, राम मनोहर लोहिया है, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, तो ये आप लोगों को वहां पर काफी बेनिफिट देंगे। और जैसे जैसे देखिए पढ़ने में मन लगेगा ना, किसी भी चीज को हैबिट बनने में 21 डेज लगते हैं। ठीक है, किसी भी हैबिट को बनने में 21 डेज लगते हैं, और छूटने में भी मैं मानता हूं कि आप लोग 21 डेज में उसको छोड़ सकते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, शुरुआत में ही इतना जबरदस्त पढ़ने लग जाते हैं, ये लो आज पहले दिन 10 से 15 घंटे दे दिए, 2 दिन फिर माथा पकड़ के बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, याद ही नहीं हो रहा। ठीक है, फिर ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है। तो धीरे धीरे क्या करना है, अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी गाड़ी डायरेक्ट 100 पर नहीं पहुंच जाती है, धीरे धीरे उसको जो है गियर चेंज करते हैं और गाड़ी अपनी स्पीड पकड़ती है। ठीक है, ये 1800 नहीं 1773 का, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 तक आ जाओ। फिर अपन बात करें कि एक क्या करना है, एक एनसीईआरटी। ठीक है, 11th-12th की जो है वो बुक पढ़ लो, या इनका जो एक सार संग्रह आता है, ठीक है, एक इनका क्या आता है, सार संग्रह, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो जेआरएफ अड्डा की पॉलिटिकल साइंस की बुक्स आती हैं, ठीक है, जेआरएफ अड्डा की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है आप लोग वो परचेज कर सकते हैं, या कोर्स अगर आप लेते हैं तो वहां से आप लोग उसको मंगवा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, ये आप लोगों को काफी यहाँ पर बेनिफिट देगा। तो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है एक बार उसको पढ़ लो, बुक्स को पढ़ लो, ये सब स्टार्टर है। ठीक है, ये सब अपने स्टार्टर हैं। धीरे धीरे आप लोग यहाँ से जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोग 21 डेज में अपनी हैबिट बना लेंगे, सिटिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, और बढ़िया तरीके से अपन जो है धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे अपना यूनिट बढ़ाने शुरू कर दो, वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोटी यूनिट है लेकिन अच्छी यूनिट है, और देखिए नंबर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो नंबर आ जाते हैं। बाकी अभी तक मैंने जो स्टूडेंट्स का देखा है कि सर ये पब्लिक एड हम नहीं पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती या टफ पड़ती है, वो छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 4-5 क्वेश्चन का जो उनका गैप रहता है हर बार, वो इसी यूनिट की वजह से रहता है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, इसको जरूर पढ़ के जाना, आप लोगों को पूरा पूरा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भी यदि फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप लोग बिल्कुल जो आप लोगों को जो जेआरएफ अड्डा का वेबसाइट है आप लोग वहां पर संपर्क कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टीम आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, आप टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो जो समस्याएं हैं वो सब आपको लोगों की, आप डायरेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं, आप लाइव सेशन में जुड़े। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, स्टूडेंट्स क्या सोचता है कि यार अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अगर मैं उसको पता है कि मैं मेरा नहीं होगा, फिर भी अपन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जो मान के चलो कि अपन अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना है, तैयारी स्टार्ट कर दो, जबरदस्त तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर अब देखिए, अब यूं तो है नहीं कि आपको एक नेट ही क्वालिफाई करना है, नेट तो अपना टारगेट हो नहीं सकता सबसे बड़ा। ठीक है, नेट से बाद अपना टारगेट जो है अपने को क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, कहीं अपने को टीचिंग का जॉब करना है, तो आप लोगों को वो चीजें बहुत काम आएंगी। तो आप लोग इसको पढ़ें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे राजस्थान सेट एग्जाम के जो कोर्स हैं वो अवेलेबल हैं, बाकी स्टेटों के सेट एग्जाम के कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे।
एटम बैच में आप लोगों के लिए जो बाइलिंगुअल है पेपर फर्स्ट रहेगा, कंप्लीट है। हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, होम साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन और मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यदि आपका केवल पीएचडी होता है, ठीक है, आपका पीएचडी होता है तो इसका मतलब है कि आप नेट क्वालिफाई नहीं है, ये थर्ड कैटेगरी आती है। तो पीएचडी है तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ 1 ईयर के लिए आप लोगों का वैलिड रहेगा। ठीक है, 1 ईयर के अंदर अंदर आप लोगों को जो है किसी यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन मिल जाता है पीएचडी कर सकते हैं, अदरवाइज 1 साल के बाद इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब जानकारियां आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत साथियों।